ये है दिल्ली दर्पण। और जो डीडीए के अफसर है राहुल मीणा, सारी कहानी रची रचाई है सब उनकी है। वो तो सर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि तुम जहाँ मूर्ति बिठा लोगे क्या वहाँ मंदिर बना दोगे। सारे बांग्लादेशी रहते हैं, वहाँ कबाड़े का काम होता है। तो वो खुद कहते हैं, राहुल मीणा जी उन्हें नहीं छेड़ रहे, वो खुद कहते हैं हम राहुल मीणा जी को 4 लाख रुपए महीना देते हैं। वो ठोक बजा के नाम ले रहे हैं राहुल मीणा जी का 4 लाख रुपए महीना हम देते हैं। डीडीए के खुद के पास पेपर नहीं है, उल्टी सीधी चीज जाकर कोर्ट के अंदर वो पेश कर देते हैं। कोर्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर हमारे खेती-बाड़ी हमारा रोजगार छीना तो कम से कम हमारी एक निशानी मंदिर को तो, जो सनातन धर्म की निशानी, इसे तो छोड़ दिया जाए। हम सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से भी यही विनती करते हैं कि अगर हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, तो इस मंदिर को किसी भी तरह रोका जाए। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं शास्त्री पार्क में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है और इन दिनों दिल्ली के अंदर, साथ ही पूरी दिल्ली एनसीआर में एक खबर आप सुन रहे होंगे कि लगातार जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इस वक्त मैं जिस मंदिर के बाहर मौजूद हूँ, इस मंदिर पर भी आज जो है कुछ समय पहले ही डीडीए का बुलडोजर यहाँ पर आया था। लोगों के विरोध के बाद यहाँ पर मंदिर को तोड़ने से बचाया गया है। इसके अलावा कल इसी एरिया में जो है यहाँ पर कई ऐसी झुग्गियां थी जो 50-50 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, उनके खेतों को नष्ट कर दिया गया है। मैं उस पर भी आऊंगा, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ जो डीडीए हरियाली की बात करती है। आप देखिए यहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी और पूरा इसको बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं क्योंकि अब इनके अंदर डर है कि जो हमारा एक संरक्षण, जो एक सनातन संस्कृति का रखवाला यहाँ पर मंदिर जो हमारा मौजूद है, इसके ऊपर भी अब डीडीए बुलडोजर चला रहा है। यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं, कितना पुराना ये मंदिर है, क्या डीडीए ने इनको बोला है, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये यमुना खादर क्षेत्र में आता है, क्या जानकारियां, तमाम लोगों से जुड़ते हैं, पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दीन दयाल है। आप ही मंदिर की देखरेख करते हैं? ये मंदिर की देखरेख मैं ही करता हूँ और लोग भी सारे करते हैं देखरेख। और ये सन 1962 से हमने बनाया हुआ है, जब ये हमें जमीन मिली थी। क्या कहकर आपको जमीन मिली थी? हमको जमीन के बदले जमीन मिली थी। ये डीडीए अलॉटमेंट है, इंद्रप्रस्थ से ये डीडीए अलॉटमेंट है, अलॉट करी हुई जमीन है ये हमारे को डीडीए ने जो करी है 1962 के अंदर। फिर ये हमने मंदिर बनवाया और हम सब्जी और ये फूलों की खेती करते हैं यहाँ पर। फिर ये हमने मंदिर बनवाया सब लोगों ने, जब से ही ये हमारा प्राचीन मंदिर है। और आज इसको तोड़ने के लिए डीडीए के बिल्डोजर आए, जो कि हमारी परली साइड से दीवार भी तोड़ दी, एक हमारी मूर्ति भी ध्वस्त कर दी शंकर जी की उन्होंने, और इसको जबरदस्ती तोड़ रहे हैं वो, और मान नहीं रहे हैं वो तोड़ने के लिए। बताइए, जब आपको जमीन के बदले जमीन अलॉटमेंट की गई तो उस टाइम पर कुछ पेमेंट भी ली गई थी आपसे? हमसे 250 रुपए लिए गए थे 1962 के अंदर। जो अलॉटमेंट है हमारे पास उसके अंदर लिखा हुआ है उस अलॉटमेंट में। और बाकी हम हर साल का इनको लगान देते थे, जो किराया होता है उसकी ये हमें पर्ची देते हैं काट के। वो हमारे पास अब तक रखी हुई है, सारी है हमारे पास। उसमें कुछ ऐसा भी बोला गया था कि इतने साल के लिए ही रहेगा, बस ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि जैसे कि तुम्हारा 99 साल का पट्टा है या 100 साल का पट्टा है, ऐसा कुछ नहीं था हमारे लिए। वो हमारे को कुछ नहीं बोला गया था। हमारे को ये दे दी थी, अलॉट कर दी थी कि ये तुम्हें, हमको ये जमीन दी गई थी 8-8 बीघा, और हमको 80 गज का प्लॉट दिया गया था सिलमपुर के अंदर। इसके बदले जब हमको इंद्रप्रस्थ से उठाया गया था तो 80 गज का प्लॉट और हमको ये 8 बीघा जमीन ये दी गई थी, सरकार ने दी थी उस टाइम हमको। अगर हमारा छीनना चाहते हैं तो हमारा मकान भी छीने, वो हमारा मकान भी छीने, मकान भी तो इन्हीं का दिया हुआ है। वो कॉलोनी को सारी को ध्वस्त करे, सिलमपुर को, क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक है, शायद ना कार्रवाई हो। नहीं, उसको मुझे एक चीज ये बताइए, मंदिर को क्या जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है? सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अभी सुबह से ही सबके दिलों पे हमारे तीर चल रहे हैं। जो बीजेपी सरकार जो धर्म के नाम पे मुद्दा छेड़ती थी कि हम हिंदू जगाओ, हिंदू बढ़ाओ, जय श्री राम के नारे लगाती थी, आज वही बीजेपी सरकार
के थ्रू ये कार्रवाई हो रही है। हम जिस भी बीजेपी के नेता के पे जा रहे हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो, सीएम रेखा गुप्ता जी से भी आज हमारी अपन मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी हमसे कहा ये जमुना खादर की जगह है और ये मतलब जो कार्रवाई हो रही है वो ऊपर से ऑर्डर है। जिसपे भी हम बीजेपी के नेता पे जा रहे हैं, बड़े से बड़े नेता है, वो सभी ये इसी चीज को बोल रहे हैं। यहाँ के विधायक है, विधायक जी वो भी, उनकी भी कोई, हमने कुंडी खड़खड़ाई, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है उनका? जुबेर अहमद यहाँ के विधायक जी है, और जो इनके एरिया में पड़ता है वो मनोज तिवारी जी है, जो यहाँ के सांसद है। मनोज तिवारी जी के भी यहाँ से ये आया कि भाई ये तो इनके ऑर्डर थे, लेकिन हमारे हाई कोर्ट में केस डला हुआ है, 29 जुलाई की हमारी हायरिंग है। उसके बावजूद भी, ऑर्डर आने के बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। हमने अपना ऑर्डर दिखाया तो यहाँ के पटवारी जी वो कहते हैं कि ऐसे ऑर्डर मैं बहुत देखता हूँ, ये तो टूटेगा, जो तुमसे किया जाए तुम करो, मेरे खिलाफ मुकदमा करो, कुछ भी करो, या जो सरकार को ऊपर से ऑर्डर है हम तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और जो डीडीए के अफसर है राहुल मीणा, सारी कहानी रची रचाई है सब उनकी है। वो तो सर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। वो यूं कहते हैं कि तुम जहाँ मूर्ति बिठा लोगे क्या वहां मंदिर बना दोगे? कह रहा मैं तो उसे तोड़ूंगा और मूर्तियों को ले जाके यहाँ से मैं खुद जमुना में डालूंगा। वो अभी अगर यहाँ पर हम हजारों की तादाद में पब्लिक नहीं इकट्ठी होती तो आज इस मंदिर को वो तोड़ के चले जाते। और समय का टाइम कुछ ऐसा था कि 5 बजे तक उनका वर्क होता है, इसलिए मंदिर शायद रुक गया। लेकिन अभी हमें अंदर से डर है कि ये कल या परसों या फिर आगे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि इस मंदिर को हमारे क्षति पहुंचाए। जब आप लोग सांसद के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी चले गए, डीडीए वाले भी साफ मना कर रहे हैं, तो कैसे फिर क्या रास्ता आप लोग देख रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए? सर सॉल्यूशन तो यही निकलना चाहिए कि किसी भी तरह कैसे भी करके मंदिर को रोका जाए। हमारे घरों से हमारा रोजी रोजगार तो छीन ही गया है, गवर्नमेंट ने ले ही लिया है। कम से कम जिस मंदिर में हमारी बहन बेटी हम पूजा करते हैं सन 1962 से, उसे तो रहने दिया जाए। या हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, या हम टोपी पहने, या हमारी बहन बेटी अब बुर्खा पहन के डोलेगी क्या इनके राज के अंदर? ये पूजा नहीं करने दे रहे, मंदिरों के पीछे लगे हुए हैं। बताओ क्या करेंगे? 27 साल का इसीलिए इंतजार किया था। बीजेपी सरकार कहती थी हिंदू जगाओ, सर हिंदू जगाओ, लेकिन ऐसे हिंदू जगाएंगे? हमने जब वोट दिया तो घर घर जा जाके हमने बीजेपी सरकार के लिए काम किया। अपने बच्चे तक को, अपने साथियों को सबसे बीजेपी पर वोट देने के लिए आग्रह किया। और बल्कि हम खुद सभी यहाँ बीजेपी के सारे वोटर बीजेपी के हैं। लेकिन जब हम लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है और आने वाली 5 साल में तो हमसे सब कुछ छीन लेगी। तो सर हमारे पे तो यही है कि अब जो अपोजिशन पार्टी है या तो वो कुछ आके हमारे लिए करे। अगर हमारे खेतीबाड़ी हमारा रोजगार छीना तो कम से कम हमारी एक निशानी मंदिर को, तो जो सनातन धर्म की निशानी इसे तो छोड़ दिया जाए। हम सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से भी यही विनती करते हैं कि अगर हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, तो इस मंदिर को किसी भी तरह रोका जाए। कल मीणा ने, राहुल मीणा जिसका नाम है, पटवारी साथ लिए था, वो कह रहा है कि ये सब फर्जी है, जबकि डीडीए ने हमें रसीद दिए काट के। उस हमें रसीद को अभी आपके सामने पेश करेंगे। बुलाया, अलॉटमेंट वगैरह सब पूरा प्रूफ दे रहे हैं। ये बताओ कहाँ से ली? जबकि हमारी वहाँ मारूसी जमीन थी, यानी हमारे दादा लाई। सन 1937 का ब्यौरा ये खुद देते हैं। जबकि देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले हमारे दादा परदादा, यानी हमारी कई पीढ़ियां इंदर में खेती करती थी। सन 50 या 52 में जब ये आजाद हुआ देश, इसके बाद बिजली का जो पावर हाउस बना है, वहां पर पावर हाउस बनाने के प्लांट के अंदर इन्होंने, वो हमारी जमीन पहले वहां थी वो ली, उसके बदले में उन्होंने ये हमें जमीन दी है। सर इसका जो 250 तो ये आपको नहीं लग रहा कि डीडीए खुद कंफ्यूज है अपने ऑर्डर में? कोई कंफ्यूज नहीं है। डीडीए से हमने कहा तो वो कहती है ये तो आप लोगों की सरकारी हमसे करा रही है। और सर ये बताइए, जब 1962 में हमसे 250 रुपए सिक्योरिटी के तौर पे लिया गया था, अरे तुम हमने हमारी फसल नष्ट करी, कुछ भी करा, हमारी सिक्योरिटी हमें उस रेटों को लगा के आज के रेटों पे वापसी दे दो। चलो उसी के तौर पे कोई बात करो, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने आगे नहीं छेड़ा। ना वो किसी को ऑर्डर को दिखाने के लिए एग्री हो रहे हैं। डीडीए के जो राहुल मीणा एसओ हैं वो डीडीए के, ना वो किसी ऑर्डर को दिखाने के लिए एग्री हो रहे हो। जो प्रशासन साथ लाते हैं वो हमें उनसे बात नहीं करने दे रही। हमारे जो हाई कोर्ट के वकील थे, वकील को भी हमारे धिक्कार दिया गया, उनसे वकील से उल्टा जवाब दिया गया है कि आपसे जो किया जाए कर लो, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो। ये तो हम पे ऑर्डर है और ऐसी पर्ची हमने बहुत देखी है। ये खुला चैलेंज दे रही है, धमकी दे रही है, गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी और ये डीडीए वाले। आप देखिए इनके पास जो है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि लगभग 1962 की जो रसीदें कटी हुई हैं, तो डीडीए ने जो सारी जमीन इनको दे रखी है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं। और उसके बाद आज डीडीए जो इस तरह की कार्रवाई, ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें को तो समझ में भी नहीं चलती थी। उर्दू में फर्ज लिखी जाती थी। ये करो की जो
ये डीडीए जो हमारे से पैसे साल की जो जमा देते थे, ये उसकी लगान की ये वो है रसीद है, ये पैसे लिया करते थे हमसे और हर बार हर साल ये काटा करते थे। इसको कहना फर्जी है ये। इस साल भी इन्होंने काटा है ये? नहीं, इस साल नहीं काटा है और इसको भी कहते हैं कि फर्जी है ये खुद डीडीए कह रहा है कि फर्जी है। हाँ, डीडीए खुद और आके पर्ची काट के भी गए। हाँ? लोकेश मीणा खुद आके पर्ची काट के भी गए लोगों की। जो खुद काट के गए वो कह रहा है कि फर्जी फर्जी है, खुद पर्ची काट के गए फिर फर्जी है। डीडीए के खुद के पास सर पेपर नहीं है, है। डीडीए के खुद के पास पेपर नहीं है, उल्टी सीधी चीज जाकर कोर्ट के अंदर वो पेश कर देते हैं, कोर्ट को कंफ्यूज कर कोर्ट रहे को कंफ्यूज कर रहे हैं, कोर्ट का समय को खराब कर रहे हैं ये लोग और हमारी दिल्ली पुलिस को परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को भी परेशान कर रहे हैं। सुबह हमारी 8 बजे की रेखा गुप्ता जी सीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी, उनके अभी हम ये लेटर को रिसीव करा के लाए, हमने अपनी दरखास्त वहाँ लगाई है, लेकिन उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आने के लिए लेट हो गए। उन्होंने बोला है कि लेट हो गए आप आने के लिए लेट हो गए, आप हमारे पास आने। सर लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम लोगों को विश्वास था, हमारी 29 जुलाई की तारीख पड़ी हुई है कोर्ट में और उससे पहले ये कार्रवाई कर दी इन्होंने अपने तानाशाही शासन डीडीए का। और हम लोग यहाँ पे सारे खेत हमारे यहाँ पे 32 खेत है हमारे जो डीडीए के द्वारा ही हमको अलॉटेड है, उसके बावजूद हमारे सारे खेत खेती ना करें आप लोग, वो कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो जमीन, छोड़ दो जमीन। बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, खूब पन्नियां डालते हैं, खूब मारा काट करते हैं। लोकेश मीणा खुद इनसे पैसे लेते हैं। शास्त्री नगर में भी बुलडोजर चलाया था इन्होंने, मैं तो देख रहा हूँ फिर से चुकियां बन गई हैं। फिर से बन गई हैं और देखो यहाँ बगल में आप चलो बिल्कुल पन्नियां पड़ी हुई हैं। वहाँ सारे बांग्लादेशी रहते हैं, वहाँ कबाड़े का काम होता है, तो वो खुद कहते हैं राहुल मीणा जी उन्हें नहीं छेड़ रहे, वो खुद कहते हैं हम राहुल मीणा जी को 4 लाख रुपए महीना देते हैं। वो थोक बजा के नाम ले रहे हैं, राहुल मीणा जी का 4 लाख रुपए महीना हम देते हैं, इसलिए वो हमसे कुछ नहीं कहेगा और उन्होंने उससे कुछ कहा भी नहीं। उस खेत को छोड़ के बाकी सारे खेतों को सर नष्ट कर दिया, हमारी सारी फसलों का नुकसान किया उसने। मैं वो खेत भी देखना यहाँ चाहूंगा तक कि जो बोर है ना पानी का, जिससे आज सभी प्यासे हैं सुबह से, इन्होंने बोर उखाड़ के बोर भी अपने साथ ले गए सर, इन्होंने ऐसा काम किया। आज ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं छोड़ा, बच्चे पानी तक नहीं पी सकते। जी, जो लोग सर्दियों से जिनकी 4-4 3-3 पीढ़ियां यहाँ पर बीत गई, मैं आपको एक बार मंदिर के अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको किस तरह का मंदिर है और क्या यहाँ पर देखेंगे जो बुलडोजर जिस तरीके से चलाया है। आप देखिए ये पूरा एक सामान्य मंदिर जिस तरीके से होता है, जो पद्धति अपनाई जाती है वो यहाँ पर है। और यहाँ देखिए आप इधर बुलडोजर चला है, किधर चला है बुलडोजर? बुलडोजर ऊपर से मारा है, ये ऊपर मारा है, ये ऊपर मारा है। और ये देखिए आप कौन सी मूर्ति खंडित हुई है, ये देख लीजिए, ये मूर्ति ऊपर रखी हुई थी, ये मूर्ति ऊपर रखी हुई थी वहां पर देखिए आप, और वहां से सीधी ये मूर्ति नीचे गिरी है। यानी कि जो सरकार दावा करती है सनातन होने का, उस सरकार के समय काल में मूर्तियों की ये स्थिति है। सर वहाँ पे भी इन्होंने दीवार गिरी है, देखिए वहाँ पे भी इन्होंने दीवार गिरी है, बुलडोजर को अटैक करा है, वहाँ पे इन्होंने दीवार, यहाँ पर भी ये दीवार गिरी है। सरकार बेकार है, लेकिन वो बहुत बढ़िया सरकार थी इस सरकार के मुकाबले। कभी ये जीवन में ना आएगा, ये ऐसा करेंगे तो। मैं कुछ भाजपा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा ये सरकार कभी जिंदगी में दिल्ली में आए। अब तो 5 साल मिल गए हैं? अब तो 5 साल मिल गए। अब तो सर झेलना पड़ेगा, 5 साल मिल गए, आगे भी तो वोट मांगने आएंगे। हमारे दरवाजे पे कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, निगम पार्षद कोई वोट मांगने ना आए, हमारी शहरी समाज की ओर से मैं आपसे अपील करता हूँ जी। ये लोगों के अंदर गुस्सा है दर्शकों, ये देखिए लगातार लोग जो हमें इस तरह के अलॉटमेंट लेटर दिखा रहे हैं, सारे प्रूफ है इनके पास। परंतु मैं आपको जो सबसे भावुक करने वाली तस्वीर है, ये मूर्ति आपको बेशक पुरानी लग सकती है, लेकिन इस मूर्ति के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। इस मूर्ति का जो भी हाथ है, पैर है, वो टूटा हुआ है और ये मूर्ति ठीक वहां से गिरी है। इसमें कोई भी ऐसा दृश्य हम नहीं दिखा रहे हैं जिसके कि हम लोगों को बरगला रहे हो, इस तरह की तस्वीर नहीं है। ये सामने आपके तस्वीर है और ये मूर्ति वहां से ऊपर गिरी है। बेशक ये मूर्ति जो है पूजा पद्धति से बाहर की हुई थी, परंतु उसके बावजूद यहाँ पर जब बुलडोजर चल रहा होगा तो शायद मुझे लगता है कि सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, और उसके बाद भी यहाँ पर इस तरह की चीजें की गई हैं। मंदिर की जो दीवार है उसको छेड़ा गया है, ये देखिए आप, यहाँ पर यह बुलडोजर चलाया गया है। और जब यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को डीडीए के द्वारा रोका गया है, क्योंकि समय भी हो गया था और सरकारी कर्मचारी जो है अपने समय से ज्यादा काम करना चाहते नहीं है, तो इसलिए भी शायद इस पूरी कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब देखना यही होगा कि इस पूरी कार्रवाई को कैसे सरकारें टालती हैं। ये पूरा जो एरिया है, जैसा कि बताया कि जुबेर अहमद यहाँ के विधायक हैं, उसके अलावा मनोज तिवारी सांसद है यहाँ से, और सांसद जो सनातन के लिए गाना गाते हैं, जो बागेश्वर धाम के लिए गाना गाते हैं,
क्या वो अपने क्षेत्र में आकर इन लोगों की आवाज सुनेंगे? क्या वो इन क्षेत्र में आकर जो ये बजरंगबली की मूर्ति है, ये माता रानी की मूर्ति है, उधर शिवलिंग है, क्या उधर राम दरबार है, क्या इनको बचा पाएंगे वो? यही सवाल है अब। और ये सवाल जायज होना चाहिए इन लोगों की तरफ से, क्योंकि इन लोगों ने शायद 27 साल के बाद किसी दूसरी सरकार को मौका दिया है। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप मनोज तिवारी से? सर हम तो उम्मीद यही रखते हैं कि बस हमारे मंदिर को बचाया जाए कैसे भी करके। और साफ साफ देखो, आप मेरे साथ चलो, डीडीए लैंड लिखा हुआ है, उसके ऊपर मंदिर मजार मस्जिदें खूब बड़ी बड़ी बन गई, खूब फैल गई हैं। गवर्नमेंट की उस पर नजर नहीं जाती है, ना डीडीए की उस पर नजर जाती है जी। तो इसका सॉल्यूशन तो अब देखो, जमीन हमारी खत्म कर दी उन्होंने। आप बस यहाँ से जस्ट एक झलक देखिए, पूरे के पूरे हमारे बंजर कर दिए, हमारे गेंदा हमारी मैं खेत भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आप, ये मंदिर है, यहाँ पर इस तरह से ये लोग पूजा करते हैं। और इन लोगों का अब सिर्फ यही डिमांड है, यही कहना है कि किसी तरीके से जो है इस पूरे मंदिर को संरक्षित किया जाए, क्योंकि 1962 से ये मंदिर बना हुआ है। और आजकल तो कहीं अगर 10 दिन के लिए भी मूर्ति स्थापित हो जाए तो उसको भी लोग पूजने स्थल मान लेते हैं। और जहाँ पर ये मंदिर जो है 1962 से चल रहा है, 1962 से इनके बुजुर्गों ने यहाँ पर आराधनाएं की हैं, यहाँ पर पूजा किया है। तो शायद मैं समझता हूँ कि ये एक पूजनीय स्थल है और इसको देखना होगा कि डीडीए किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर पाता है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश भी है कि आपको यमुनापुरा खादर क्षेत्र खाली करना है। परंतु बड़ा सवाल ये है कि जब 1962 में लोगों को जमीन अलॉट की गई थी, तो क्या उस वक्त डीडीए को नहीं पता था कि यमुना खादर क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह का ये ढांचा तैयार नहीं हो सकता। और जब यमुना खादर क्षेत्र में डीडीए नए नए पार्क बना रहा है, सौंदर्यीकरण कर रहा है, वहां पर भी निर्माण होता है, लेकिन उसको लेकर कभी हाईकोर्ट के सामने तथ्य नहीं रखे जाते। आपकी पूरी इस खबर पर क्या आ रहा है, कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी और मनोज तिवारी को टैग अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।